ये वतन तुम्हारा है, हम हैं खामखा इसमें, ये चमन तुम्हारा। मतलब ये पाकिस्तान जिनका है, ये उन्हीं का ही है। हम और आप खामखा एਵੇਂ ही है हम अंदर। तो ये जो 14 अगस्त की जो खुशी खत्म की है, सबको पता है इसके पीछे क्या हिस्ट्री है। लोगों को बेसिकली अपना जो वो आईना था वो दिखा है कि हमारी हैसियत क्या है, हम कौन है। आप ये देखें, इतना लोग अब माइक से डरते यार, अपनी ओपिनियन देते हुए कहते यार मुझे तो नहीं कोई उठा लेगा। मैं कहा भाई तुझे कोई नहीं। इतने दिनों से मैं रोज बाहर निकल रही हूँ और मुझे कहीं किसी छत पे ना कोई झंडा दिख रहा है। सिर्फ हर बंदा, मुझे लगता है कि उस 40 करोड़ के झंडे पे रिलाय करके लोगों ने सोचा जब हुकूमत ने हमारी जेबों से निकलवा के झंडा बना दिया तो फिर हमें क्या जरूरत है। इस यार बारे में इससे बात मैं होगी, ना, क्यों क्यों लोगों के अंदर वो प्यार अब बाकी नहीं रहा है, वो जज्बा बाकी नहीं रहा है। मैं बताती हूँ, आज सबको पता है, जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्हें भी पता है ये जज्बा किसने खत्म किया। ये सारा वर्दी का कमाल है, और कंप्यूटर में भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ही होती हैं, और इंडिया में भी यही चल रही थी। लेकिन इंडिया का जो अभी डिफेंस सेक्टर है ना, उसको लेके वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, पोजेसिव है। उन्होंने अपने लिए अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया, 6 माह के अंदर अंदर ये बना है। और इसमें जो है सॉफ्टवेयर कंपनीज ने जो है डीआरडीओ की और इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की मदद की है। ये थी अपने मुल्क को पावर देने की। जो हमारा डिफेंस है, उस मैंने किसी से पूछा पाकिस्तान में कि ये जो चंद्रयान 3 है, ये इंडिया जो है वहां पे साउथ पोल को सर्च करेगा, वहां पे पानी है, हीलियम है, कीमती मेटल्स है, ये वो। तो उन्होंने कहा तो क्या वो पानी इंडिया अगर खोज के क्या जमीन पे ले आएगा? तो मतलब हमारी वो उस टाइम की सोच ही नहीं। मैं खुद हैरान पड़ गई कि यार ये बंदा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये इनोवेशंस है, ये दुनिया की तरक्की है। मुकाबला ये है जो रशिया और हिंदुस्तान के दरमियान चल रहा है, एक मुकाबला वो है जो चाइना और इंडिया में चल रहा है, एक मुकाबला वो है जो रशिया यूक्रेन में चल रहा है। वो कौन सा मुकाबला है, उस मुकाबले को क्या नाम देंगी जो इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान में चल रहा है। लोग कहते हैं शरिया लेके आओ यहाँ पर। शरई लॉ के नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन अगर यही जो नारे लगा रहे हैं इन्हीं के लिए अगर आ गया तो यही सबसे तंग हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे फिर ये मैं तो यूरोप बहुत भागते हैं। हाँ। मैं तो बहुत ही तंग हो जाऊंगी। वो एक एक बात लास्ट में मैं कहूंगी। सब एक मैं कमेंट पढ़ी, कहता है अच्छा ये बताए जितने भी इस्लामिक देशों के लोग हैं वो यूरोप क्यों जाते हैं? क्या कभी कोई इस्लामिक देश वाला दूसरे इस्लामिक देश गए जहाँ पे शरिया लॉ? ये भागते हैं आजादी की तरफ। क्या हमें थोड़ा फ्री माहौल चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई मैं विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमें पाकिस्तान के यूट्यूब से ज्वाइन किया है शाइला खान ने। नाइला रिएक्शन के नाम से इनका चैनल है। थैंक यू सो मच शाइला फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं भी शो पे बुलाने के लिए, और आपके तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच शाइला। आजकल हर जगह जो है 14 अगस्त और 15 अगस्त के चर्चे चल रहे हैं। एक जी। तरफ तो पाकिस्तान का 40 करोड़ का झंडा ट्रोल किया जा रहा है और दूसरी जानिब इंडिया की बढ़ती हुई तरक्कियां या बढ़ते हुए कदम जो हैं उनको सराहते हुए पूरी दुनिया नहीं थक रही है। उन्हीं में से एक बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की चंद्रयान 3। इसरो ने बहुत कमाल दिखाया आज तक और अब मुकाबले में रशिया ने ल्यूना 5 जो लॉन्च किया था, कहा जा रहा है कि दोनों एक ही दिन पहुंचेंगे और कंपटीशन लगा हुआ है कि पहले कौन पहुंचता है। इसके साथ साथ एक और बड़ी न्यूज ये भी है कि इसरो सैटेलाइट जो है वो रिप्लेस कर देगी आने वाले टाइम में गूगल मैप्स को। मतलब इंडिया के पास अपनी सैटेलाइट्स के थ्रू वो लोग नेविगेशन प्रोसेस जो है सारा उनका अपना होगा, किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहेंगी इस सब के बारे में, और रशिया के साथ जो इस वक्त कंपटीशन चल रहा है वो कहाँ तक पहुंचेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों ही खुशखबरियां एक ही महीने में और बैक टू बैक आई हैं, क्योंकि जिन लोगों को साइंस से बड़ी दिलचस्पी है, अटैचमेंट है, या वो बच्चे जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए ये दोनों देश एक बहुत बड़े, कहते हैं ना कि एक मसले राह जिसको हम बोलते हैं, गाइडलाइन साबित होंगे।
हमने तो खैर उनका कंपटीशन करवा दिया है, लेकिन अगर इसरो की बात करें तो मैं देख रही थी उनकी एक ट्वीट थी जिसमें उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया रशिया को। एग्जैक्टली। ये 50 सालों में उनका ये पहला जो था लूनर स्पेस मिशन रहा, और उन्होंने कहा कि इस मिशन के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारा एक और स्पॉट हो गया है इंडिया रशिया की दोस्ती का मून पे, कि हम दोनों दोस्त एक साथ जा रहे हैं। तो ये होता है हेल्दी कंपटीशन। और अब देखें कि एक एक मैंने किसी से पूछा पाकिस्तान में कि ये जो चंद्रयान 3 है, ये इंडिया जो है वहाँ पे साउथ पोल को सर्च करेगा, वहाँ पे पानी है, हीलियम है, कीमती मेटल्स है, ये वो। तो उन्होंने कहा तो क्या वो पानी इंडिया अगर खोज के क्या जमीन पे ले आएगा? तो मतलब हमारी वो उस टाइम की सोच ही नहीं, मैं खुद हैरान पड़ गई कि यार ये बंदा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये इनोवेशंस है, ये दुनिया की तरक्की है। हम बचपन में पढ़ते थे कि अगर जमीन पे एक वॉर हो जाती है और न्यूक्लियर वॉर हो जाती है, तो लोग, हमने एक स्टोरी पढ़ी थी कि हम दुनिया को मार्स पे शिफ्ट करेंगे, शायद आपको वो याद हो थोड़ी स्टोरी। तो मतलब इस प्लेनेट के अलावा भी दुनिया जो है दूसरे प्लेनेट्स की तरफ मूव ऑन होने की कोशिश करी है। दोनों अगर एक दिन पहुंचते हैं तो भी इंडिया की अपनी अचीवमेंट है, रशिया की अपनी अचीवमेंट है, और दोनों ही अपनी अपनी जानकारी के मुताबिक इंफॉर्मेशन दुनिया के साथ शेयर करेंगे, जो कि आने वाले कई सालों तक जो है लोगों इसको इससे गाइडलाइन लेंगे, ये लोगों को मजीद साइंस की तरफ लेके जाएगा, इनोवेशन की तरफ लेके जाएगा, टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाएगा। और पाकिस्तान से अगर मैं ये चीज़ देखूँ तो हमारे बच्चे जो साइंटिस्ट बनते हैं या फिर डॉक्टर का एक डिप्लोमा लेते हैं, तो वो भी ज़्यादातर किताबें इंडियन ऑथर्स ही पढ़ते हैं। तो अब साइंटिस्ट भी यही पढ़ेंगे कि चंद्रयान 3 क्या है, कैसे सक्सेसफुल रहा, सब स्टोरी आएगी हमारी किताबों में। अच्छा शाइला, आपने यहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन का जिक्र किया कि रशिया और रशिया और इंडिया के दरमियान जो चल रहा है इस वक्त, इसको हेल्दी कंपटीशन कहते हैं। एक तो मुकाबला ये है जो रशिया और हिंदुस्तान के दरमियान चल रहा है, एक मुकाबला वो है जो चाइना और इंडिया में चल रहा है, एक मुकाबला वो है जो रशिया यूक्रेन में चल रहा है। वो कौन सा मुकाबला है या उस मुकाबले को क्या नाम देंगे जो इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान में चल रहा है? देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सिर्फ एक नफरत का जो मुकाबला है वो हमारी तरफ से ही होता है। और 30 साल पहले अगर देखा जाए तो इंडिया की भी इंटेंशन में ना, जो पाकिस्तान सबसे अहम था 30 साल पहले की इंडिया की बात करूं, तो वो भी ज्यादातर अपनी एनर्जी थी पाकिस्तान पे वेस्ट कर देते थे। 30 साल अब हो गए, उन्होंने पाकिस्तान को इग्नोर करके वो आगे गुजर गए। डेट्स है वो अपने कंपटीटर रशिया को मानते हैं, अमेरिका को एंड चाइना को। इस तरह के बड़ी बड़ी जो मुल्क है जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है, ट्रिलियन ऑफ डॉलर की इकोनॉमी है, वो अपने आप को उस रेस में ले आए, तो हम बहुत पीछे रह गए। हमारा उनका तो जाहिर है कोई मुकाबला किसी भी एतबार से नहीं है, किसी भी एतबार से। ऐसे कोई हमने मोनोपोली पूरी दुनिया में मैविश अपनी क्रिएट ही नहीं की कि हम कह के पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इस चीज से कोई टक्कर नहीं दे सकता। इंडिया और चाइना की बात करें तो इनका जो है, जंग तो दोनों नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन एक दूसरे को जवाबी कार्रवाई देने में दोनों ही बड़े आगे निकल चुके हैं। अभी अब मैं पढ़ रही थी कि इंडिया के जो है जर्नैल जो है वो ताइवान में बैठे हुए हैं। ताइवान को चाइना और ताइवान की आपस में नहीं लगती, तो इंडिया कहीं ना कहीं अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग हब बना रहा है कि अगर इन फ्यूचर चाइना कुछ करता है तो उसके साथ जो लोग हैं जो इंडिया के साथ कोऑपरेट करें वो ज्यादा तादाद में हो। तो चाइना एक वक्त था, हमें लगता था कि ये नंबर 1 आएगा, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने बाइकआउट किया चाइना का, उसके साथ साथ इंडिया का। अभी मैं खबर देख रही थी कि इंडिया ने चाइना के जो लैपटॉप है वो भी बैन कर दिए। पहले 12,000 से जो है कम का मोबाइल इंडिया ने बैन किया। अभी उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी इंडिया को कि हमें जो है अपनी कंट्रीज में कंपनीज खोलने दे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम आप पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि आप यहीं से पैसा लेके जाते हो फिर हमारे बॉर्डर के अंदर छेड़छाड़ करते हो, तो जब तक हमारा ट्रस्ट नहीं डेवलप होगा हम आपको मजीद बिजनेस नहीं करने देंगे। तो ये सारी चीजें हैं। खैर ये दुनिया इसी तरह ही है, पहले 100 साल किसी और के, दूसरे वाले साल किसी और के। अब हम ऐसे लगता है कि ये जो साल है, ये आने वाले जो 100 साल है, मुझे लगता है ये इंडिया के हैं, क्योंकि उन्होंने ये 76 सालों में काम किया है। मैं विश और दिखता है, उनका काम दिखता है। अच्छा शाइला, बात की जाए अगर माइक्रोसॉफ्ट की, तो मुझे लग रहा है और सुनने में भी ये आ रहा है कि आने वाले टाइम में माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस कर देगा माया ऑपरेटिंग सिस्टम हिंदुस्तान का। इसके बारे में क्या कहेंगे?
हाँ, ये खबर जब आई थी और ज़ाहिर है हमारे कंप्यूटर में भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ही होती हैं और हम्म। इंडिया में भी यही चल रही थी। लेकिन इंडिया का जो अभी डिफेंस सेक्टर है ना, उसको लेके वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, पॉसेसिव हैं। उन्होंने अपने लिए अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया। 6 माह के अंदर-अंदर ये बना है और इसमें जो है सॉफ्टवेयर कंपनीज़ ने जो है डीआरडीओ की और इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की मदद की है। ये थी अपने मुल्क को पावर देने की, जो हमारा डिफेंस है उसकी सीक्रेट लीक आउट ना हो। जैसे ज़्यादातर आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर चीज़ जो है कंप्यूटर पे हो रहा है और कंप्यूटर का माइक्रोसॉफ्ट के बगैर चलना नामुमकिन है। इंडिया ने वो भी कर दिखाया और ये बड़ी अहम चीज़ होती है कि अपनी डिफेंस से रिलेटेड चीज़ों को आप सिक्योर करते हो। कोई थ्रेट्स होंगे, कोई उनको पता होगा कि शायद आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमारी कोई सीक्रेट्स लीक आउट हो जाए या कोई भी हो सकता है ना, उन्हें कोई थ्रेट हो, तो उन्होंने ये बना लिया है और अभी तो खैर ये डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है कि ये इंडिया के आम कंप्यूटर्स में भी हो जाए। इंडिया तो वैसे भी सॉफ्टवेयर बनाने में पूरी दुनिया में आपको पता है बड़ा मशहूर है। कैसा भी उन्होंने ट्विटर को भी रिप्लेस करके वो जैसा सॉफ्टवेयर बना दिया। चाइना का वो जो टिकटॉक था बैन, इंडिया तो खुद बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर बनाता है, तो आप उन्हें इस ट्विटर तरह से शायद आप ट्विटर और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हो। मैंने तो इनफैक्ट यहाँ तक आर्टिकल्स में सुना है कि वो दिन दूर नहीं है जब गूगल बंद हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान गूगल जैसी कोई रेप्लिका चीज अपने यहाँ इंट्रोड्यूस करवा देगा और खुद उसको ओन करेगा। जहां हम कहते हैं गूगल का सीईओ इंडियन बन गया, गूगल में फला जगह जो है इंडियन को मिल गई, वो जगह देने से बेहतर है उन तमाम लोगों को यूटिलाइज करेंगे अपना गूगल चलाने में। ऐसे ही ऐसी है कोई क्योंकि प्रोस्पेक्ट है? उनके पास स्किल्स है ना, उनके पास स्किल्स हैं, वो कर सकते हैं। और जितने भी हम आज अगर आईटीज़ की बात करें, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, खैर अब तो कोई गवर्नमेंट नहीं है पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि हमें ना आईटी पे बहुत ज़्यादा काम करना है और मैं चाहता हूँ कि अब आने वाले जो साल है पाकिस्तान में वो आईटीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है आईटीज़ की डिग्री लें, ताकि हम भी जो है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो सके। क्योंकि अब वो बेलची और हथौड़ी वाला ज़माना नहीं है कि ज़्यादा लेबर लगेगी तो मुल्क ज़्यादा तरक्की करेगा। अब ये है कि ज़्यादा हमें हेल्दी माइंड की ज़रूरत है ताकि हमारा मुल्क बढ़े। तो ख़ैर पाकिस्तान को अब समझ आ गई है, क्योंकि इंडिया की आईटी बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडियन आईटी है। हमारे अभी देख लो 1.5 साल ये हो गए, इमरान खान के भी 3 साढ़े 3 साल मिला लो, तो हम जो है वो एक अपना जो रेवेन्यू था, जो हमने कहा कि यार 10 बिलियन डॉलर तक जाएँगे, शहबाज शरीफ तो बिल्कुल ही फेल हो गया। तो उन्होंने अभी इंडिया ने मेड इन इंडिया आईफोन एक्सपोर्ट करके 11 बिलियन डॉलर उन्होंने फ़ोन से कमा लिए हैं। तो वो एक अड्डा है जहाँ पर खरीदो-फरोख्त का बाज़ार सरगर्म है इंडिया में। और पॉलिटिक्स भी है, एक हेल्दी पॉलिटिक्स है, क्योंकि पॉलिटिक्स तो ज़रूरी होती है, वो कर रहे हैं, लेकिन कारोबार पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अभी चावल पे भी बैन लगाया तो अमेरिका और आईएमएफ उनके कदमों में बैठ गया कि भई चावल की एक्सपोर्ट बैन ना करें, हम आवाम को इतना अनाज कहाँ से पूरा करेंगे। तो ये शायद चीज़ें ऐसा ही है। कमाते भी हैं, हाँ, खरीदते भी हैं। एक तरफ हिंदुस्तान है जिसने अपनी आवाम के लिए चावल पे बैन कर दिया, और एक हमारे यहाँ अगर कोई चीज थोड़ी सी भी हमारे पास वाफर मिकदार में होती है तो हम महंगी बाहर इंपोर्ट करने का सोचते हैं, बजाय इसके कि लोगों के लिए उसको यूटिलाइज करें। हाँ, ये बात मुझे पाकिस्तान की चीनी से याद आई है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स हैं जो चीनी बनाते हैं शुगर के, और उसके बाद वो सारा का सारा ब्लैक करके बाहर बेच देते हैं और फिर बाहर से इम्पोर्ट करके पाकिस्तान में मँगवाते हैं। तो हम अपनी ये चीज़ें पहले बाहर बेचते हैं, फिर आप गंदम जैसे देख लो, साउथ पंजाब की बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों का जो रोज़गार है वो खेती-बाड़ी से चलता है। अच्छी खासी गंदम की पैदावार भी होती है, लेकिन वो ब्लैक करके बाहर बेच दी जाती है और फिर ये खबर यहाँ पर चलती है कि पाकिस्तान में जो है ना फूड शॉर्टेज हो गई है। तो ये एक्चुअली इतनी ज़्यादा ब्लैक मार्केट है ना महविश हमारे कंट्रीज़ के अंदर, कि एक-एक को पकड़ना जो है ना फ़िलवक़्त हमारे लिए नामुमकिन है। इस वज़ह से, क्योंकि बड़े-बड़े लोग जो है ना इनके साथ मिले हुए हैं। जैसे जो फूड अथॉरिटी है उनके लोग भी इनके साथ हैं, जो नैब है वो भी इनके साथ है। तो हमें पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है जिसे हम यूटिलाइज़ करके अपने मुल्क को सँवार, ऐसा तो नहीं है कि हम एंड स्टेज पे आ गए हैं। हमारे पास मिनरल्स हैं, हमारे पास कोयला है, हमारे पास नमक है, हमारे पास बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, एग्रीकल्चर लैंड है हमारे पास। लेकिन पता है वही नहरी निज़ाम है, नहरें जहाँ-जहाँ से गुज़रेगी वहाँ पे ही खेती-बाड़ी की जा सकती है। मतलब हमने अपने मुल्क को मॉडर्नाइज़ नहीं किया। अगर हम अपने मुल्क को थोड़ा-सा मॉडर्नाइज़ करके आने वाली गवर्नमेंट थोड़ा-सा हम पे फ़ोकस कर लेगी ना, तो मैं यकीन करती हूँ हमारे ये कर्ज़े भी उतर जाएँगे और हम जो है एक अज़ीम कौम की तरह उभरेंगे। अभी तो सब भिखारी कहते हैं, क्योंकि माँगने के अलावा रोज़ कोई ना कोई मीम आई होती है हमारे प्राइम मिनिस्टर पे।
तो ये जो चीजें है ना सारी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पे बेस है। जैसे ही पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी आएगी, मैं आप हम सब कुछ ना कुछ करने के सोचेंगे जरूर। तो अभी तक हमारे तो पास शायद ना टेक्नोलॉजी की लाइट नहीं। हाँ इनोवेशन इनोवेशन की बहुत ज्यादा कमी है। अच्छा, अगर बात बिल्कुल। की जाए, आपने कहा कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे या ऐसा दौर हम एक्सपेक्ट करते हैं बीइंग अ पार्ट ऑफ यूथ, तो आने वाला टाइम, अब देखो 14 अगस्त है, 75 साल पिछले साल कंप्लीट हो चुके हैं, 75th एनिवर्सरी पिछले साल पाकिस्तान ने सेलिब्रेट कर ली है। 75 ईयर्स के अंदर जो लोगों के अंदर जोश था सेलिब्रेशन का, इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन का, जो झंडे लहराने का लोगों के अंदर हुब्बुल वतनी थी, वो इस दफा कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रही है। मैं कल लिबर्टी मार्केट गई हूँ, बरकत मार्केट गई हूँ, मैं परसों भी एक जगह गई वीडियो करने। मतलब इतने दिनों से मैं रोज बाहर निकल रही हूँ और मुझे कहीं किसी छत पे ना कोई झंडा दिख रहा है। सिर्फ हर बंदा, मुझे लगता है कि उस 40 करोड़ के झंडे पे रिलाय करके लोगों ने सोचा जब हुकूमत ने हमारी जेबों से निकलवा के झंडा बना दिया तो फिर हमें क्या जरूरत है। इस यार बारे में क्या इससे मैं कहोगे, ना क्यों क्यों लोगों के अंदर वो प्यार अब बाकी नहीं रहा है, वो जज्बा बाकी नहीं रहा है? मैं बताती हूँ, आज सबको पता है, जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्हें भी पता है ये जज्बा किसने खत्म किया। ये सारा वर्दी का कमाल है। और रात को मैं वो एक हमारा एक मिनी नगमा है, मैं लोगों ने उसको एक नए तरीके से बनाया है। ये वतन तुम्हारा है, हम हैं खामखा इसमें, ये चमन तुम्हारा। मतलब ये पाकिस्तान जिनका है, ये उन्हीं का ही है। हम और आप खामखा एਵੇਂ ही है हम अंदर। तो ये जो 14 अगस्त की जो खुशी खत्म की है, सबको पता है इसके पीछे क्या हिस्ट्री है। लोगों को बेसिकली अपना जो वो आईना था वो दिखा है कि हमारी हैसियत क्या है, हम कौन है। आप ये देखें, इतना लोग अब माइक से डरते यार, अपनी ओपिनियन देते हुए कहते यार मुझे तो नहीं कोई उठा लेगा। मैं कहा भाई तुझे कोई नहीं उठाएगा, मैं तुम्हें वादा करती हूँ तुम। मतलब हम एक ऐसे जोन में आ चुके हैं ना कि बोलोगे तो जाओगे। तो ये जो आज़ादी का बच्चों का ही जश्न आज़ादी है, क्योंकि अभी उन्हें समझ नहीं आती तो वो कहते मामा हमें ग्रीन कपड़े पहने, हमें वाइट कपड़े पहने, जो ना शायला, स्कूल की नहीं तरफ नहीं, से। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, इस दफा एक आधी जुबान से उन्होंने जिक्र नहीं किया हमें ग्रीन कपड़े ला दो या झंडियां ला दो। वो खेलें, क्या टाइम वेस्ट है भाई, हम नहीं कर सकते, सॉरी। लेकिन जो छोटे बहुत स्टैंडर्ड 1 2 3 के बच्चे होते हैं, स्कूल में आज़ादी से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। उन बच्चों के अलावा बड़े सबको पता है कि वतन किसका है, हमारा तो नहीं है, सिंपल। और ये चीजें बदलेंगी, लेकिन अगर एक इदारा ठीक हो जाए और वो थोड़ा सा पीछे हट गया, यकीन मानो महविश, हम अपने सियासतदानों को बहुत कोसे हैं, मैं सच बता रही हूँ आपके शो पर। लेकिन अगर आज मुल्क बचा हुआ है ना, हमारे सियासतदानों की वजह से बचा। वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जेल में भी चले जाते हैं, सवाल भी उठाते हैं, लोगों को भी जगाने की कोशिश करते हैं। आज अगर थोड़ा सा सुकून है, सियासतदानों की वजह से है। और देख लें, वही सियासतदान जेल में होते हैं जो कि आवाम के लिए होते हैं। तो थोड़ा सा अगर हमारे जो पॉलिटिशियन है उनको थोड़ी स्पेस दे दी जाए, अगर एक इदारा पीछे हट जाता है और पॉलिटिशियंस को स्पेस दे दी जाए, तो तभी मुल्क में हो सकता है, क्योंकि उनकी भी नहीं चलती, जब मर्जी चाहे उनको गिरा देते हैं। तो शायला, ये सही थोड़ा सही निजाम कह बदलना रहे हो है। आप, सही कह रहे हो। मुल्क जो है पॉलिटिशियंस की वजह से ही बचा हुआ है, कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, करते इसीलिए रहते हैं। दुनिया हाँ। पाकिस्तान को जानती है। कभी कहीं जाके चुटकुला छोड़ दिया, कभी कहीं जाके कोई ऐसी हरकत कर दी, तो ट्रेंड में रहते हैं वो, उनकी वजह से लोग जानते जरूर है हमें। बेशक वैल्यू नहीं है हमारे ग्रीन पासपोर्ट की, लेकिन उनको पता जरूर होता है कि पाकिस्तानी है। तो उन्हीं की बदौलत हम इतने नामजद हैं दुनिया में। मैं एग्री करती हूँ इस बात से। मैं कह रही हूँ, ट्विटर के ऊपर आजकल बड़ी ज्यादा वीडियो लोग ट्वीट कर रहे हैं, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो फाड़ रहे हैं। और अभी कल की खबर है, आप सर्च करें कि एम्बेसी और जो पासपोर्ट ऑफिस है वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ लोग आ रहे हैं। 45,000 से ज्यादा लोग जो है पासपोर्ट ऑफिस को विजिट कर चुके हैं और कह रहे हैं हमें पासपोर्ट चाहिए। कहते इतना रश पासपोर्ट जो ऑफिस है जिन्होंने अभी पासपोर्ट इशू किए, कहते हैं हमने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा जितना रश अब पासपोर्ट ऑफिस पे, हर बंदा निकल है। और मैं जब से रोड शो शुरू करी हूँ, किसी भी नौजवान, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं आर्ट्स कर रहा हूँ, मैं जाने लगा हूँ, मैं बाहर से आया हूँ। ये मुल्क ऐसे है जैसे बस स्टॉप नहीं होता, आप थोड़ा सा रुके हो, आपने अपनी बस का वेट किया और निकल गए। ऐसा मुल्क को बस स्टॉप बना दिया।
शाइला, मैं ना कल मार्केट में ऐसे ही रैंडम मैं आइसक्रीम पार्लर पे खड़ी थी। एक आंटी पास आके कहती हैं, बेटा आप यहीं से हो? मैंने कहा जी, क्यों आप नहीं है? कहती नहीं, मैं तो फंस गई हूँ, मैं तो अपने बेटे को लेने आई थी, उनका बेटा कहीं पढ़ता था यहाँ पे, मैं उसको लेने आई थी, 4 दिन हो गए, मुझे फ्लाइट नहीं मिल रही और मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे, आप लोग कैसे रहते हो? मैं सफोकेट हो रही हूँ। मैंने दिल में सोचा, आंटी अभी तो 4 दिन हुए आपको आए, मैं पता नहीं आप जिंदगी गुजारें तो आप तो वैसे ही दफन हो जाए। ये इनसिक्योरिटीज हालात। है ना, जो यहाँ के मालदार लोग हैं, वो पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं और अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कहते हैं हमें लॉक कर दो, हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। लोगों का बैंक पर से ट्रस्ट जो है खत्म हो रहा है। हम देखते हैं बैंक में आना जाना लगा रहता है, बहुत से लोग अपने अकाउंट यहाँ से बंद करवा रहे हैं, निकल रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी जरा नजर दूर तक होती है। उन्हें पता है कि अब हुकूमत किसकी आने वाली है, अब क्या गिरेगा। स्टॉक मार्केट से लोगों ने इतना पैसा निकाल लिया। कराची स्टॉक मार्केट का आज अगर इंटरनेट पे आप हाल देख लेना, कोई हाल नहीं है। हुकूमत जैसी हमारी गिरी, खत्म हुई, सबने पैसा निकाल लिया, क्योंकि जो सरमायाकार है इस मुल्क का, वो अपना पैसा छुपा के बैठा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि यार ये किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, तख्ता पलट सकता है, मेरी दौलत ना उड़ जाए। तो इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा है। अगर हम इंडिया की बात कर लें, देखिए उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये स्पीच आपने भी सुनी होगी, उन्होंने कहा कि कोविड के बाद दुनिया को एक ट्रस्टेड पार्टनर की जरूरत है, वो ट्रस्टेड पार्टनर इंडिया है। और आप यहाँ पर आके अपना बिजनेस लगाओ, अपना पैसा दूसरे मुल्कों से निकाल के हमारे मुल्क के अंदर डालो, डिविडेंड भी बढ़ेगा, पैसा भी डबल होगा, टैक्स में भी रिलीफ मिलेगा, एंड गवर्नमेंट जो इंडिया की जो करंट गवर्नमेंट है वो आपको सपोर्ट करेगी। ये राइट टाइम है और यही साइट है, सही टाइम है। आप जो इंडिया तो देख नहीं रहे, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है, फॉक्सकॉन आ रही है, तो उन्होंने ट्रस्ट दिया है। तो हम अपने कारोबारी लोगों को ट्रस्ट नहीं दे सके। परसों मैं एक शर्ट ले रही थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था मेड इन बांग्लादेश। तो मैं हैरान रह गई कि यार देखो, बांग्लादेश की शर्ट्स पाकिस्तान में है, अगर दुबई चले जाए वहां पर भी बहुत ज्यादा स्टॉल पे मेड इन बांग्लादेश है। तो जो हमारी टेक्सटाइल है उसमें हमारी बहुत ज्यादा ग्रिप थी, हमने उन लोगों को भी भगा दिया, और बहुत ज्यादा जो है ना फैक्ट्रीज यहाँ पे बंद होकर हाउसिंग सोसाइटी में बदल रही हैं। ये फैक्ट शाइला, है ये। आज ऐसे ही आज से 4 साल पहले जब मैंने टेक्सटाइल फैशन डिजाइनिंग सोचा था करने का और मैंने स्टेप इन किया था इस फील्ड के अंदर, मुझे लगता था कि बाकी तमाम फील्ड से सबसे ज्यादा स्कोप इस वक्त पाकिस्तान में इसका है। मैंने डिग्री स्टार्ट की, आज मेरी डिग्री खत्म हुई है, तो मुझे लगता है कि सबसे कम स्कोप इसी फील्ड का है। मतलब सब बदल गया इन 4 सालों में, इतने ज्यादा चेंजेस कि आज मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है कि अगर मुझे यही फील्ड कंटिन्यू करनी है तो आई शुड जस्ट गेट आउट ऑफ दिस कंट्री, तो तभी मैं कुछ कर सकती हूँ। इतना ज्यादा चेंज इन कुछ सालों में, इतना डिफरेंस आया है, क्या उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर इसका सकते एक ये है ना, देखो फैशन डिजाइनिंग एक बहुत अच्छी चीज है, और इस ये मतलब ये एक आर्ट है, ठीक है। हैं? और हमारे यहाँ जो इस इंडस्ट्रीज का इतना बुरा हाल किया है यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने, कि जितने भी खरबपति बच्चे हैं अमीरों के, वो सारे इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं। और जो बच्चा मेरिट पे आना चाहता है, आप जैसे यू जो हाथ में डिग्रीज लेके आए हैं, उनके लिए कोई स्पेस नहीं है। फैशन शो होते हैं वो, आप कहीं मतलब अगर आपको आगे बढ़ना है इस दौड़ में कि मेरे ब्रांड को कोई जाने, या मैं कोई ब्रांड लॉन्च करना चाहती हूँ, 100 लोग तो आपको गिराने आ जाए, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के बच्चे इस इंडस्ट्रीज में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोगों के। तो ऐसे गरीब का बच्चा सोचता तो अच्छा है, लेकिन उसको अगर यही आप अपना सीवी बाहर अमेरिका भेजती, कनाडा या दुबई वाली साइड पे, तो वो आपको वेलकम करेंगे, क्योंकि आप फ्रेश कैंडिडेट हो, एक फ्रेश माइंड हो। लेकिन शाइला, मैंने हमेशा फॉरेन कंट्रीज में देखा है कि डिजाइनर रिकॉग्नाइज किया जाता है। हमारे यहाँ वाहिद मुल्क है जहाँ ब्रांड रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्योंकि ब्रांड चलाने वाला बिजनेसमैन होता है, डिजाइनर नहीं। डिजाइनर तो बेचारा नौकरी कर रहा होता है वहां पे, डिजाइनर बिल्कुल जॉब करता है और ब्रांड जो है वो रन। एक वाहिद मुझे लगता है मारिया बी के अलावा कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो डिजाइनर खुद रन कर रहा हो। मौलाना तारिक जमील देख लो, निशाद देख लो, खाड़ी देख लो। खाड़ी इतने बड़े बिजनेसमैन का खाड़ी ब्रांड है। तो हर बिजनेसमैन ब्रांड रन कर रहा है, डिजाइनर रन नहीं कर रहा है। डिजाइनर जो है वो तो हाथ पे हाथ रख के बेचारे नौकरियां कर रहे हैं या बैठे हुए फारिग बैठे हुए। ऐसे ही है। और जो कुछ बन भी चुके हैं एक्चुअली, मेयार यहाँ पे फैशन इंडस्ट्रीज का इतना हाई हो चुका है ना। हालांकि ये चीज़ें थोड़ी इकोनॉमिकल भी होनी चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर जो खास तौर पे विमेंस है, इनके इनको कुछ कहते हैं ना कि ड्रेस के अंदर इंसान कंफर्टेबल फील करता है, ड्रेस आपको वर्सटाइल करता है, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है। लेकिन हमारे अगर पाकिस्तान, क्योंकि आपकी फील्ड है, आप इसको अच्छे से वाकिफ हो, अगर कोई अच्छा ड्रेस है, और मैं चाहती हूँ मैं वेट करूँ 50 60 70 80 90, मतलब इस तरह है,
शाइला, बहुत महंगाई है भाई। मेरे ख्याल ना मैं परसों एक इवेंट पे गई हुई थी, मैंने आपसे पूछा था जब के मिलते हैं, वो स्पाइस बाजार वाले पे। यार हाँ आपको इतनी सी जगह पे जाने के लिए अगर एक नॉर्मल ड्रेस लेना है ना, वो मैंने जुनैद जमशेद से खरीदा, उसके ऊपर प्राइस लिखी हुई और प्राइस के साथ ब्लू कलर का उन्होंने अलग से ऐड किया हुआ कि विद टैक्स। हाँ, मैंने विद सोचा टैक्स यार, भी है, हाँ, यही है, अब हाँ। मैंने सोचा कि हद टैक्स कितना होगा, 200 400, मैंने वो ले लिया। यकीन करें 14,000 के सूट के साथ 1400 रुपए ही टैक्स था। मतलब वो आपको 16,000 में जाके पड़े और बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। बस बहुत यही बुरे हालात हालात हैं। और हम साइंस की बात तो बहुत हमारे लिए एक अजीब चीज़ है पाकिस्तान में साइंस के बारे में ज़िक्र करना, साइंस की इनोवेशन के बारे में ज़िक्र करना। लोग हमें ये कहते हैं कमेंट बॉक्स में आके, मैम साइंस छोड़िए, सबसे पहले आप अपना मालिया पाकिस्तान तो ठीक कर लें, जिसको आप पढ़-पढ़ के अपनी नस्लें बर्बाद कर रहे हो। तो अगर हम आज आने वाली हुकूमत जो अक्टूबर में बनेगी, अगर आज हम अपने कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को बदलने की कोशिश करते हैं ना, तो 25 साल बाद हमें उसका रिजल्ट दिखने को मिलेगा। और इंडिया में आप देखिए 2025 तक जो उनका एजुकेशन प्लान है, आने वाले 10-15 सालों में जो इंडिया है वो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज का हब बन जाएगा और लोग बाहर से आया करेंगे वहां पर पढ़ने के लिए। और चंद्रयान जैसे मिशन हो गए, और भी इनकी डीआरडीओ डिफेंस हो गया, ये सारी इनोवेशन इंडिया की ताकत बन रही है। लोग यही चीज इंडिया में सीखने आएंगे। और हमारा आप देख लें, किताब सिर्फ छपती है, किताब में क्या लिखना चाहिए, कितनी एडिशंस होनी चाहिए, ये चीजें नहीं है। तो अभी आप ये देखो कि हमें जीरो से स्टार्ट करना है। पाकिस्तान 76 सालों में बेबस है, हमारा कोई माई बाप, कोई वजीर आजम कुछ भी नहीं है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इसको 76 सालों तक आगे लेके आए। अब भी से। अगर कोई अच्छी गवर्नमेंट ना आई, हमारी पॉलिसीज अच्छी ना आई, यकीन करें पाकिस्तानी स्टूडेंट भी टैलेंटेड है, पाकिस्तानी बच्चों के अंदर भी पैट्रियोटिक फीलिंग है, वो अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। लेकिन हमारी बदबख्ती ये है कि कुछ छोड़ा ही नहीं है। कहाँ से शुरुआत करें, कुछ भी नहीं छोड़ा। आप यहाँ पर मैं यकीन, जो सीट हमें मिलनी चाहिए ना, वो उस बंदे को मिली हुई है जो 4 पहले से पेंशन ले रहा है। वो मतलब एस्टेब्लिशमेंट, वो आर्मी भी गया, फिर वो यूनिवर्सिटी से भी रिटायर हुआ, फिर वो एक बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर मैनेजर है, वो डिप्टी डायरेक्टर है। ओ भाई बस कर दो, इतना तुम लोगों ने काम किस लिए करना, करना इन्होंने कुछ नहीं है, सीट ही नहीं छोड़ दे। एक सर्जन है वो 80 साल का हो गया, तुम्हें तो 35 साल में ही रिटायर हो जाना चाहिए, 20 साल सर्विस के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। जो बंदा जिस सीट पे बैठ गया ना, उसने वो सीट नहीं छोड़नी। तो तब्दीली मुल्क में कैसे आएगी, फ्रेश माइंड कैसे आएगा, फ्रेश एक्सपीरियंस कैसे आएगा। तो ये हालात है भाई। मैं तो यही कहूंगी बाहर निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ पर जो है ना तुम्हारी फैशन वैसे डिजाइनिंग को बड़ा खतरा है। मुझे लग रहा है मेरी फैशन डिजाइनिंग को जंग लग रहा है। मैंने 30 लाख रुपए की डिग्री बस फेंक दी है कहीं पे। खैर, 30 लाख यहाँ पे जब कमाल होगी ना, उस दिन मुझे बताना। आसार तो नजर नहीं आ रहे। खैर शाइला, हम इस फैशन वाली बात पे ना एक दिन सारी लड़कियों के साथ अच्छा सा सेशन रखेंगे, सबको बुलाएंगे और सबसे पूछेंगे कि भाई कैसा जा रहा है पाकिस्तान में, फैशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। इसको ओ, कहते हैं, एक बुरखे पहनाने की बातें कर रहे हैं, शूटर को बुरखा, आप फैशन की बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं शरिया लेके आओ यहाँ पर। शरई लॉ के नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन अगर यही जो नारे लगा रहे हैं इन्हीं के लिए अगर आ गया तो यही सबसे तंग हो जाएंगे। बिल्कुल, ऐसे फिर ये मैं तो यूरोप बहुत भागते हैं, हाँ। मैं तो बहुत ही तंग हो जाऊंगी। वो एक एक बात लास्ट में मैं कहूंगी। सब एक में कमेंट पढ़ी, कहता है अच्छा ये बताए, जितने भी इस्लामिक देशों के लोग हैं वो यूरोप क्यों जाते हैं, क्या कभी कोई इस्लामिक देश वाला दूसरे इस्लामिक देश गया है जहाँ पे शरिया लॉ, ये भागते हैं आजादी की तरफ। क्या हमें थोड़ा फ्री माहौल चाहिए। लेकिन अगर कंट्री की बात करें, जो बाहर से बैठी होती है ना, ज्यादातर पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी क्या कहते हैं पता है, जो यूरोप के कल्चर को एंजॉय करते, कहते हैं पाकिस्तान में अगर शरिया आ जाएगा ना, यकीन माने सब सुधर जाएंगे। ऐसा ही है शाइला, हम लोग पाकिस्तानी लड़के तो बाहर जाते हैं गोरियां देखने और लड़कियां हम्म। जाती हैं गोरे देखने। पता नहीं बाहर वाले पाकिस्तान आके बेचारे क्या देखते होंगे। खैर, इस पर सही हम बोल रही बहुत डिटेल डिस्कशन जरूर करेंगे किसी दिन सारी लड़कियों के साथ। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच शाइला फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा रहा, बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, दोनों लिहाज से बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग फर्दर वीडियोस के लिए मेरे और शाइला के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो से हमें दें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू, थैंक यू।